नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों। कैसे हो आप सब। आ गई हूं मैं यानी आपकी स्टोरी टेलर आदि। और हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ लफ्ज साझा करना चाहती हूँ आपसे। तो वो कहते हैं ना कि इश्क कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ढूंढा जा सके। ना वो किसी तय घड़ी में मिलता है, ना किसी तय अवस्था में, ना किसी मोड़ पर। कभी किसी खामोश पल में वो आपके ही इर्द गिर्द मौजूद होता है। बस उसे महसूस करना आपको खुद ही सीखना पड़ता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जिसे हम तलाशते हैं वही घटना किसी और घटनाक्रम के अंतरिम में कहीं भटक जाती है। इश्क भी कुछ ऐसा ही है। जब आप उसे नाम देने लगते हो तो वो खुद को छुपा लेता है, और जब आप उसे छोड़ देते हो तभी वो आपके सामने आ खड़ा होता है। तो आज की कहानी भी उसी एहसास के नाम है, जिसे पाया नहीं जाता, बस जिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां इश्क कोई मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नूर नूर फ्रिता के साथ अपने रूम की तरफ चली जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी नायाब नायाब जब मिस मैरी से मिलती है, और मिस मैरी से नायाब को जब उसका रियलिटी चेक मिलता है कि आखिर नायाब की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और यहाँ किस तरह वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बलबूते पर आई है, जो कभी भी और किसी भी वक्त उसके एक गलती करने के साथ ही छीन भी ली जाएगी। जिसके बाद नायाब को सिर्फ हॉस्टल से निकाला ही नहीं जाएगा, बल्कि उसकी कंप्लीट लाइफ का द एंड भी हो जाएगा। नायाब बेमन से हॉस्टल से बाहर निकलती है, पर उसको कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उसे जाना कहाँ है, आगे क्या करना है। बस वो चली जा रही थी। अचानक अचानक नायाब का फोन बजा। इस एक फोन कॉल ने हमारी नायाब को जैसे गहरी नींद से जगा दिया हो। नायाब ने देखा कि स्क्रीन पर उसके बाबा का नाम शो हो रहा था। नायाब बहुत हिम्मत जुटाती है और फिर अपने फेस पर एक फेक से स्माइल लाती है। बड़े प्यार से कॉल को रिसीव करती है और कहती है कि बाबा, कैसे हो? ऐसा लग रहा है कि आप तो मुझे भूल ही गए हो, तभी इतने वक्त बाद कॉल किया है। उसके बाबा कहते हैं कि अरे नहीं बेटा, अपने बच्चे को भला कोई कैसे भूल सकता है। तू बता कैसी है, कैसा जा रहा है, तेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ? अच्छा ये बता, तेरे हॉस्टल में सब कुछ ठीक तो है? देख बेटा, मैं समझता हूँ कि तू जिस सिचुएशन में वहां गई है थोड़ा वक्त लगेगा खुद को और हालातों को संभालने में। बस बस एक बात देख, हमेशा याद रखना, ठीक है? मैं तेरे इस फैसले में तेरे साथ ढाल बन के खड़ा हूँ बेटा। तू जहां भी है ना, अपने बाबा की एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी यार, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसे कभी तेरे माँ बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। नायाब सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की बातों को सुन रही थी, लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों, जो भी उसके बाबा उसे समझा रहे थे उसे सुन नायाब की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लग जाते हैं। उसे नहीं पता था कि आखिर वो नायाब रो क्यों रही है, किसके लिए रो रही है। जब नायाब अपने बाबा को कोई जवाब नहीं देती तब उसके बाबा कहते हैं कि बेटा, बेटा, तू सुन तो रही है ना? नायाब अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि बाबा, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं लूंगी जिससे कभी भी आपको या माँ को तकलीफ हो। कुछ वक्त बाद बाबा से बात करने के बाद नायाब ने फोन कट कर दिया। सड़क के किनारे रखी बेंच पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को बस वो निहारती रही। लेकिन एक लंबे समय के बाद वो वहां से उठती है और चुपचाप फिर हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगती है, जहां
जहां हमारी नूर प्रथा को अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन के किस्से सुना रही थी और बता रही थी कि कल वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। प्रथा कहती है कि सही है भाई। मतलब हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं और एक तू है जो डिग्री के लिए पूरा गांव लेकर आ रही है अपने साथ। मतलब देख, घर में पूछ ले किसी और को भी, अगर आगे की पढ़ाई करनी है ना तो अंकल उनका भी एडमिशन करा देंगे। कितना मस्त रहेगा ना, जहां देखो वहीं तेरा खानदान मिलेगा। नूर कहती है, तुझे नहीं लगता कि तू शायद थोड़ा ज्यादा बोल रही है भाई? प्रीता कहती है, बेटा बेटा इसको ज्यादा बोलना नहीं कहते, इसे सच बोलना कहते हैं। सच। समझ में आया? तभी अचानक अचानक दरवाजा खुलता है और नायाब अंदर से आती है। नायाब को देखते मानो अब तक नूर और प्रथा बड़े प्यार से अपने मनोहर कहानियों की दुनिया में गुम थे। घबराहट के मारे बेड से उठ जाते हैं। प्रथा नूर से कहती है कि नूर, मैं सोच रही थी कि अब मुझे जाना चाहिए। वैसे भी ना काफी वक्त हो गया है, तो मिलते हैं, बाय। बिना नूर का जवाब सुने प्रथा कमरे का दरवाजा खोलती है और चुपचाप, बिना नायाब की तरफ देखे, बिना उससे नजरें मिलाए, बचते बचाते कमरे से बाहर निकल जाती है। नूर कुछ समय यहाँ वहां देखती है और कोशिश करती है कि वो नायाब को इग्नोर करे। लेकिन जब धीरे से छुपते छुपाते नजरों से नायाब को वो देखती है, तो उसने महसूस किया कि शायद नायाब को कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। शायद उसके काफी रोने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल सूज गई थी और ना गुस्सा था उसके चेहरे पर, ना ही कोई नाराजगी थी। हमारी नूर पहले खुद को बहुत समझाती है कि मुझे क्या, वो चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे हंसे या कुछ भी करे, आई डोंट केयर। लेकिन दूसरे ही पल वो सोचती है कि यार, एक बार पूछ लो क्या। काफी समय तक खुद से ही सवाल जवाब करने के बाद आखिरकार नूर हिम्मत जुटाती है कि और कहती है कि तुम ठीक हो? नहीं, आई मीन, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि जैसे तुम। तभी अचानक नायाब एकदम से नूर पर झल्ला उठती है और कहती है कि जैसे तुम? नहीं, जैसे तुम क्या? ज्यादा ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें एक बार मैंने सब समझा दिया है कि मेरे पल्ले मत पड़ो मिस सरदर्द, तो प्लीज प्लीज यार, आखिरी बार बता रही हूं मैं तुम्हें। मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, तुम इंटरफेयर नहीं करोगी। समझ में आया? इस बार दोस्तों, इस बार हमारी नूर का पारा एकदम हाई हो जाता है और वो नायाब से कहती है कि एक मिनट, नहीं, एक मिनट, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारी माँ ना बनूं, राइट? तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ कि तुम जैसी बदतमीज इंसान की ना मुझे माँ बनना भी नहीं है। और रही बात तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करने की, तो मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुमसे मुंह लगने का, क्योंकि तुमसे ज्यादा बद दिमाग और बदतमीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। जैसे पता नहीं किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है जो कमबख्त खत्म ही नहीं हो रहा है यार। देखो ना यार, देखो, ध्यान से बता दे रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, ठीक है? और अब इसके बाद मैं तुम्हें कभी जानना भी नहीं चाहूंगी। मेरी गलती थी यार, मेरी गलती थी कि मैंने तुम जैसे इंसान के बारे में सोचा, लेकिन अब नहीं। अब अब बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर नूर अपने कमरे से निकलकर प्रथा के पास चली जाती है। तो वही आज पहली बार
पहली बार नायाब किसी के इतना सुनाने के बाद भी बिल्कुल चुप थी। आज उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि दूर से लड़े, वो उसका जवाब दे। नायाब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सिचुएशन के सामने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो, कि अब वक्त को और किस्मत को जो कुछ करना हो नायाब के साथ, वो बेशक कर सकता है। एक अजीब सी कश्मकश के साथ नायाब कमरे में फैले अपने सारे सामान को एक तरफ रखती है और कमरे के एक कोने में रखे हुए बेड के पास रखी अलमारी में अपना सारा सामान समेटती है, क्योंकि आज ही उसे वार्निंग दी गई थी कि उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रहना होगा। आखिरकार कुछ वक्त बाद जब नूर कमरे में आती है तो उसने सब कुछ बदला हुआ पाया। जिस कमरे के हर कोने में अब तक केवल नायाब का सामान फैला हुआ था, अब उसी कमरे में सारी चीजें एकदम व्यवस्थित थी। कुछ वक्त बाद मिस मैरी राउंड पर आती है और ठीक उसी समय वो नूर और नायाब के कमरे में जाती है, जहां वो कमरे की कंडीशन देख नायाब से कहती है, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें चीजें अब समझ आ रही है। और हाँ, तुम्हें आज शाम को उस प्लेस पर जाकर वहां के ओनर से मिलना है, ठीक है, जिसके यहाँ तू काम करने वाली हो। तो समय से निकलो और समय से लौट आना। नायाब मिस मैरी को ओके बोलकर तैयार होने चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन नूर को थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया बस मैरी ने इस हिटलर को, जो अचानक इसका इतना हृदय परिवर्तन हो गया है भाई। बट वो कहती है, छोड़ो यार, ये लड़की अलग ही लेवल का सैंपल है, मतलब इससे ना पूछना सही बिल्कुल नहीं होगा। और वो अपने बुक्स खोलकर पढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अगर नायाब के कैरेक्टर को हम देखें तो हमें पता चलता है कि नायाब एकदम बिंदास सी लड़की थी। उसमें वो शर्म, वो लड़कियों वाली नजाकत बिल्कुल भी नहीं थी। शायद इसीलिए जो पहनना होता, जैसा रहना होता, वो रहती थी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। कुछ वक्त बाद नायाब वॉशरूम से बाहर आती है। उसने एक बैगी जींस पहनी रखी थी और ऊपर से उसने एक ढीली सी टी शर्ट डाल रखी थी, जिसके सिर्फ कुछ ही बटन नीचे से बंद थे। नूर अपने किताबों के पन्ने को पलट रही थी, जाने अनजाने में उसकी नजर नायाब के शर्ट के बटन पर पड़ती है, जहां नायाब एक और अपने बालों को तौलिए से पोंछकर सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर हमारी नूर अपनी नजरों के आगे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मजबूर हो रही थी। उसे पता नहीं क्यों नायाब के शर्ट के खुले बटन अपनी ओर खींच रहे थे। उसकी आंखें शायद आज अपनी सारी सीमाएं लांघना चाहती थी। कि इसी बीच नायाब ने जोर से चीखा। नूर जोर से चिल्लाकर कहती है, ओ छी छी छी, कान्हा जी ये सब क्या सोच रही हूं मैं, पाप है ये पाप। नहीं नहीं नहीं, नहीं नूर नहीं। नायाब नूर को घूर के देखती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? आई मीन, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें बीच बीच में दौड़े पड़ते हैं। नूर कहती है, ओए, अपनी कैची जैसी जवान ना मेरे सामने मत चलाओ, क्योंकि मैं तुमसे अब बिल्कुल नहीं डरने वाली। तो तुम मुझे ना धमकाना बंद करो। नायाब कहती है कि डोंट वरी मिस सरदर्द, जो लोग पहले से ही डरपोक हो उन्हें और डराने का मुझे शौक भी नहीं है। सो बेटर है कि मेरे शर्ट के बटन पे फोकस करने से अच्छा है अपने फ्यूचर पे फोकस करो।
इतना बोलने के साथ नायाब के हाथ में जो टॉल था वो नूर के चेहरे पर फेंकते हुए बाहर निकल जाती है। कसम से ये एक सेंटेंस बोल के नायाब तो कमरे के बाहर निकल गई थी, लेकिन बेचारी हमारी नूर का मन चोर हो गया था कि शिट यार, एक तो मैं पागलों जैसे पता नहीं क्यों उसको घूरी जा रही थी, और उससे भी ये ज्यादा बुरा हुआ कि यार उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया। हे भगवान, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। बट शायद एक सेकंड, मैं उसके उस स्टूपिड की वजह से इतना क्यों ओवरथिंक कर रही हूँ यार। वो भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। जो उसके पास है वो मेरे पास भी है, मतलब ठीक है, अगर मैंने थोड़ा देख ही लिया तो मतलब क्या ही हो गया ना, मतलब ठीक है। प्लीज कान्हा जी, मेरे जीवन में ना तो थोड़ा कम कांड करवाओ यार प्लीज, क्योंकि मैं फिलहाल बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ इन सब चीजों के लिए, तो प्लीज मुझे नायाब से दूर ही रखो। बेचारी नूर एक अलग ही गिल्ट में थी कि वही नायाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसे उसके बारे में कुछ सोच रहा है। शी डजंट केयर। तभी दूसरी तरफ हमारी नायाब हॉस्टल से निकलकर उस ऑनर से मिलती है जिसके यहाँ उसको जॉब करनी थी। कायदे से देखा जाए तो नायाब को ये जॉब मिली थी, वो एक वेट्रेस की थी। उसे एक कैफे में लोगों को चाय कॉफी या खाना सर्व करना था। उसके लिए उसे जर्मनी के 50 यूरो मंथली मिलने वाले थे, जो नायाब के लिए काफी थे। वो उन पैसों से अपने बेसिक नीड और एजुकेशन रिलेटेड जो भी जरूरतें थी वो उसे पूरा कर सकती थी। उसके ओनर का नाम था सैम। सैम ने उसको सारी चीजें समझाई और अगले दिन से उसे ज्वाइन करने के लिए कहा। नायाब बहुत खुश होती है कि अब एटलीस्ट उसके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो थोड़ी बहुत ही सही, बट अब दूर हो गई है किसी और पे डिपेंड होने पर। नायाब अपनी जरूरत की चीजें सैम से लेती है, यानी उस कैफे का यूनिफॉर्म, और हॉस्टल वापस आ जाती है जहां पहले से ही प्रथा आकर बैठी थी। नायाब ने प्रथा को देखा और देखकर इग्नोर किया। प्रथा कहती है कि यार नायाब, एक बात सुनो, मेरी शक्ल इतनी भी खराब नहीं है यार कि तू मुझे जब मन चाहे इग्नोर कर दे। देख भाई देख, आई नो यू डोंट लाइक मी जैसा मैं तुझे लाइक करती हूँ, आई मीन एज अ फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है। नायाब कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? प्रीता कहती है, अरे भाई, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, यही बोला मैंने। आई मीन तुम अपने फ्रेंड्स से तो अच्छे से बात करती होगी ना, मतलब ठीक है। नया बड़े एटीट्यूड में बेचारी नूर को इनडायरेक्ट वे में पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि यार सॉरी प्रीता, मतलब देख, फ्रेंड्स के डिपार्टमेंट में मैं बड़ा सेलेक्टिव हूँ यार, और तुमने ऑलरेडी जो सैंपल पहले से ही एज अ फ्रेंड बना रखा है, देख उसे देखकर ऐसा लगता है कि तू मेरी टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम यार। बेचारी प्रथा की फिर से उसके मुंह पे बेइज्जती हो जाती है। नूर कहती है, एक मिनट, हाँ क्या बोला तुमने? सैंपल? किस एंगल से मैं तुम्हें सैंपल दिखती हूँ, हाँ? आप कहती है, हर एंगल से, जिस एंगल से भी देखूं। नूर कहती है, मुझसे ना, देखो, मुझसे ना ज्यादा उलझो मत, बता दे रही हूं मैं। तभी नायाब कहती है, तुमसे पूछ ही कौन रहा है? तभी नूर कहती है, देख, मुझे ना तुम्हें बताने का शौक भी नहीं है, ठीक है? तू ना दूर रहो मुझसे। तभी नायाब कहती है, देखो भाई, मुझे जानना भी नहीं है, दूर ही हूं तुमसे। इन दोनों की नोक-झोंक चल रही थी कि प्रीता जोर से चिल्लाकर कहती है, बस करो भाई, तुम दोनों का आखिर नहीं, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों का, मतलब ऐसे कौन लड़ता है यार? कोई सेंस है तुम दोनों में?
तभी नायाब कहती है, हाँ सही बोल रही हो, तुम में और तुम्हारी सखी में तो बड़ा सेंस है यार। तभी नूर कहती है, देखा नहीं, देखा प्रीता तुमने, इस लड़की ने ना यार कसम से इंडिया से ही मेरा ना सुख चैन सब छीन लिया है, और अब यहाँ भी आ गई है यार। तभी प्रथा कहती है, गजब है यार, गजब है, मतलब तुम दोनों की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है ना कि तुम दोनों जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हो, मेरे प्यारे से टॉम एंड जेरी। अब तुम दोनों का ये मियाँ बीवी वाला एपिसोड खत्म हो गया हो तो प्लीज अब खाने चले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार। अरे नायाब देख, तो नूर की दुश्मन है तो प्लीज यार इसके साथ ही अपनी दुश्मनी कंटिन्यू रख यार, मुझे अपनी कहानी का विलेन मत बना भाई प्लीज। और ये सुनने के बाद ही इतने दिनों में पहली बार नायाब के चेहरे पर हल्की सी तो स्माइल आई थी। तभी प्रदा अचानक से कहती है, वाह नायाब, तुम तो हंसती भी हो, हम लोगों को लगा कि तुम केवल गुस्सा ही करती हो। एंड फ्रेंड्स, इस तरह प्रदा के एक छोटी सी एफर्ट के बाद ही सही, पर थोड़ा बहुत हमारे नूर और नायाब के बीच में सुधार तो जरूर आ रहा था। तभी नायाब ने प्रथा से कहा कि तुम दोनों चलो, मैं आती हूँ फ्रेश होकर। तभी नूर और प्रथा के साथ नीचे चली जाती है। एंड कुछ वक्त बाद ही नायाब भी नीचे आती है खाना खाने के लिए। और दोस्तों, इस बार नायाब अलग से जाकर नहीं बैठती है, वो उसी टेबल पर बैठती है जहां नूर और प्रथा बैठे थे। ये देख थोड़े मिक्स इमोशंस में थी, क्योंकि अब तक जो भी एक्सपीरियंस उसका नायाब के साथ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जहां ये तीनों अपने खाने पर फोकस कर रहे थे, वहीं आज फिर हॉस्टल की सारी लड़कियां नायाब को ऐसे घूर रही थी मानो से खा ही जाएगी। आज प्रथा नायाब पे नहीं अपने खाने पर फोकस कर रही थी, लेकिन आज आज सिचुएशन थोड़ी सी तो उल्टी थी। आज हमारी नूर आसपास के लोगों को देख रही थी कि किस तरह वो नायाब को बस पता नहीं क्यों देखे जा रहे हैं। बट आज नायाब को लोगों का इस तरह से देखना नूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नूर बिना अपना खाना फिनिश किए टेबल से उठती है और प्रथा से कहती है, देखो मेरा हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह उठना है क्योंकि एयरपोर्ट जाना है और उन लोगों को लेने भी जाना है मुझे, इसलिए। प्रथा कहती है, अरे रुक भाई, हमें तो फिनिश करने दे खाना। बट नूर प्रथा को मना करते हुए झट से चली जाती है। तभी नायाब प्रथा से कहती है, अरे छोड़ो उसको, उसे पता नहीं बीच बीच में लगता है दौड़ा पड़ने लग जाता है, तो बेटर है तुम अपने खाने पे फोकस करो, चलो खाओ खाओ। और दोनों अपना अपना खाना फिनिश करने लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो एक छोटी सी फीलिंग डेवलप हो रही है हमारी नूर के दिल में, क्या वो उसको समझ पाएगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हमेशा के लिए इनके रास्ते अलग हो जाएंगे। देखिए, ये सब जानने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और अगर स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो उसे प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आखिर कहानी में ऐसा कौन सा मोड़ आने वाला है उसे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टोरी तो सुन रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ये तो गलत बात है, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, मतलब परिवार हो आप लोग मेरा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपकी आदि का आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ख्याल रखना। गुड नाइट फ्रेंड्स।